अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। चैप्टर 6 में हम देख रहे हैं टेबल्स एंड क्यूरीज को। अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने चैप्टर 6 के लिए हैं दोज वर रिलेटेड टू टेबल्स। टेबल्स किस तरह से बनते हैं, टेबल्स का स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है, टेबल्स में हम डाटा को किस तरह से एंटर करते हैं और उन टेबल्स के ऊपर हम किस तरह की फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं, हम किस तरह से एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, ये सब टॉपिक्स हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। आज हमने डेटाबेस की, एमएस एक्सेस की और टेबल्स की एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर को पढ़ना है, दैट इज़ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप के वर्ड का मीनिंग होता है ताल्लुक। अगर इसी को हम एमएस एक्सेस के टर्म्स में देखें तो बेसिकली इसका मतलब होगा आपस में टेबल्स का रिलेशन, आपस में टेबल्स के ताल्लुक को हम कहेंगे डेटाबेस का रिलेशनशिप या टेबल्स का रिलेशनशिप। टेबल्स के अंदर हम रिलेशनशिप को क्यों क्रिएट करते हैं? In chapter number 4, we have studied about referential integrity. तब मैंने आपको ये बात बताई थी कि रिफरेंशियल इंटीग्रिटी में बेसिकली क्या होता है कि आपके पास दो टेबल्स हैं और एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल की फॉरेन की है। इस तरह से हम ये एक रिलेशन है जो कि दो टेबल्स के दरमियान बिल्ट अप हो चुका है कि एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में एज अ फॉरेन की आ रही है। तो इनके दरमियान कोई ऐसा रिलेशनशिप है जिसकी वजह से हम लिंक कर रहे हैं एक टेबल की प्राइमरी की को दूसरे टेबल के अंदर। सो दैट इज़ अ रिलेशनशिप। दो टेबल्स के दरमियान जब कोई रिलेशनशिप होता है तो उसको इस्टेब्लिश करते हैं हम एमएस एक्सेस में थ्रू रिलेशनशिप। जिस तरह अगर एक टेबल है स्टूडेंट का जिसमें स्टूडेंट की तमाम डिटेल्स हैं और एक टेबल है सब्जेक्ट का जिसमें सब्जेक्ट की तमाम डिटेल्स हैं, तो अगर हम उन स्टूडेंट को सब्जेक्ट के टेबल के साथ रिलेट करना चाहते हैं तो दैट कैन बी डन थ्रू रिलेशनशिप। रिलेशनशिप्स को हम एमएस एक्सेस में किस तरह से बनाते हैं और ये सारा प्रोसीजर क्या होता है, आज हम इसको देखेंगे। सबसे पहले हम वर्बली इस प्रोसीजर को देख लेते हैं, देन हम प्रैक्टिकली इस प्रोसीजर को देखेंगे। प्रोसीजर क्या है? ओपन द डेटाबेस फाइल। आपने एक डेटाबेस फाइल को एंटर करना है। लेट्स से आपके पास टेबल्स क्रिएट हुए में हैं। क्लिक द रिलेशनशिप आइकन ऑन द टूल बार। आपके पास एक रिलेशनशिप्स का आइकन विजिबल हो रहा होगा, आपने उसको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगी तो आपको ये स्पेसिफाई करना होगा कि मुझे किन टेबल्स के दरमियान अपनी रिलेशनशिप को बिल्ट अप करना है। उन टेबल्स को आप ऐड करेंगी, उनके नेम पे क्लिक करेंगी ताकि वो एज अ रिलेशनशिप आपके पास ऐड हो जाए। और जब आप ऐड के बटन पे क्लिक करेंगी तो वो टेबल्स आपके पास रिलेशनशिप के टर्म्स में विजिबल होंगे। देन आपने जब अपने दोनों टेबल्स को जिनके दरमियान आप टेबल के दरमियान आप रिलेशनशिप को क्रिएट करना चाहती हैं, जब उनको आपने क्लिक करके ऐड कर दिया, अब आप उस बटन क्लोज के बटन को क्लिक कर देंगी। क्लोज का बटन ये बता रहा है कि मैंने अब जितने भी टेबल्स ज़रूरी थे रिलेशनशिप के लिए उनको ऐड अप कर दिया है, अब मज़ीद किसी टेबल को ऐड अप करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोगों के पास इस तरह से एक स्क्रीन विजिबल हो जाएगी जिसमें दोनों टेबल्स आपके सामने मौजूद होंगे, लेकिन अभी इनके दरमियान रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं हुआ। इनको हमने ऐड इसलिए किया है कि हमने अभी इनके दरमियान रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करना है, बट अभी हमने नहीं किया। अब वो काम हम कैसे करेंगे? हम पहले टेबल की प्राइमरी, जिस सपोज करें इस टेबल की वो प्राइमरी की है, हम इसमें उसको एज अ फॉरेन की ऐड करना चाहते हैं, तो मैं क्लिक करूँगी रोल रजिस्ट्रेशन नंबर को और ड्रैग करके इसके पास जब लेकर आऊँगी तो एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा। अगर तो मैं इस रिलेशनशिप के अंदर चेंजेस करना चाहती हूँ तो मैं राइट क्लिक करके एडिट रिलेशनशिप्स पे जब क्लिक करूँगी तो मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ऐसा विजिबल होगा जो मुझे ये बता सकता है जबकि मैं इसके अंदर कोई भी एडिटिंग करना चाहती हूँ अपने रिलेशनशिप के दरमियान। अगर मैं रिफरेंशियल इंटीग्रिटी को इन्फोर्स करवाना चाह रही हूँ, बेसिकली मैं रिफरेंशियल इंटीग्रिटी को ही इन्फोर्स करवाना चाह रही हूँ कि एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में एज आ फॉरेन की आए, सो ये होगा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के थ्रू। सो बेसिकली रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का काम यही है कि वो लिंक हो जाए दोनों टेबल एज अ फॉरेन की एंड एज अ प्राइमरी की एक दूसरे के साथ। अगर मैं इसको क्लिक कर दूंगी तो अब ये रिलेशनशिप एक सादा रिलेशनशिप नहीं रहेगा, उसमें रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो जाएगा। जब मैं क्रिएट के बटन पे क्लिक करूँगी तो ये रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा और ये रिलेशनशिप विंडो मेरे पास एंड अप हो जाएगी। और इस तरह से आप देख सकती हैं इन दोनों टेबल्स में अभी रिलेशनशिप
नहीं इस्टेब्लिश हुआ हुआ, तो जब मैंने इसको क्रिएट किया है तो अब इस तरह का रिलेशनशिप मेरे पास इस्टेब्लिश हो गया है. So this is how you can define a relationship and you can create a relationship between two tables. It is quite easy. I'll show you it practically कि किस तरह से दो tables के दरमियान हम relationship को establish कर सकते हैं. But at this point, you should remind the concept of referential integrity. Referential integrity का concept क्या था, अब हम इसको एक दफ़ा फिर से देख लेते हैं, फिर से remind and recall कर लेते हैं. We have already done it in chapter number 4. Referential integrity means that the user cannot enter a value in a foreign key field that does not have a corresponding value in a primary key field of a related table. लेट्स से आपके पास दो टेबल्स हैं और दोनों टेबल्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं. एक में प्राइमरी टेबल है, एक पेरेंट टेबल है और दूसरा चाइल्ड टेबल है. पेरेंट टेबल वो होता है जिसमें प्राइमरी की मौजूद होती है और चाइल्ड टेबल वो होता है जिसमें पेरेंट टेबल की प्राइमरी की एज अ फॉरेन की मौजूद होती है. ये रोल नंबर जो यहाँ पे प्राइमरी की है, ये रोल नंबर यहाँ पे फॉरेन की है. रिफरेंशियल इंटीग्रिटी का कॉन्सेप्ट ये है कि आप तब तक चाइल्ड टेबल के अंदर किसी डाटा को ऐड नहीं कर सकती अनलेस एंड अनटिल वो डाटा ऑलरेडी फॉरेन की के अंदर मौजूद ना हो. ये मतलब है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का. आई एम रिपीटिंग माई पॉइंट. आप तब तक चाइल्ड टेबल में डाटा एंटर नहीं कर सकती ऐसा डाटा जो कि ऑलरेडी पेरेंट डाटा में एंटर ना हो. अब एक मास्टर टेबल है जिसको हम पेरेंट टेबल कहते हैं. इसमें 3 कॉलम्स हैं, एक रोल नंबर का, एक नेम का और एक एड्रेस का, और एक आपके पास चाइल्ड टेबल है रिजल्ट का जिसके अंदर मौजूद है रोल नंबर, सब्जेक्ट एंड मास्क. So basically user cannot enter any record in result table without first entering the data of the same record in a student table. मैं किसी ऐसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड रिजल्ट टेबल में नहीं एंटर कर सकती अगर मैंने स्टूडेंट टेबल में उसको एज अ रिकॉर्ड एंटर ही नहीं किया. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल इंटीग्रिटी. Suppose the result of a student with roll number 1 is to be entered. The user will first enter his record in a student table and then he will enter the record in the result table. Let's say मुझे अब एक स्टूडेंट नंबर 4 का रिकॉर्ड एंटर करना है. उस स्टूडेंट नंबर 4 का रिकॉर्ड एंटर करने का फर्स्ट स्टेप ये है कि पहले मैं स्टूडेंट टेबल पे जाऊँ और उसका रिकॉर्ड एज अ स्टूडेंट एंटर करूँ. जब मैं उसका रिकॉर्ड एज अ स्टूडेंट एंटर कर लूँगी इन द मास्टर टेबल, तब ही मैं रिजल्ट टेबल में आके उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मार्क्स को एंटर कर सकती हूँ. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल इंटीग्रिटी. आप एंटर, ये तो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि आप एंटर भी नहीं कर सकती. इसी तरह अगर मैं डिलीट करना चाहती हूँ किसी रिकॉर्ड को तो पहले मैं रिजल्ट टेबल में जाके उस रिकॉर्ड को डिलीट नहीं कर सकती. फर्स्ट आई हैव टू गो टू द पेरेंट टेबल और टू द मास्टर टेबल. उसमें जैसे जाके मैं उस स्टूडेंट के रिकॉर्ड को डिलीट करूँगी तो ही मैं अब चाइल्ड टेबल में जाके उस रिकॉर्ड को डिलीट कर पाऊंगी. सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल इंटीग्रिटी. दो पॉइंट्स हैं इसमें. आप तब तक डाटा चाइल्ड टेबल में एंटर नहीं कर सकती जब तक वो डाटा पेरेंट टेबल में मौजूद ना हो. और सेकंड पॉइंट है, आप तब तक उस डाटा को चाइल्ड टेबल से डिलीट नहीं कर सकती अगर वो डाटा स्टूडेंट टेबल के अंदर मौजूद डिलीटेड ना हो. सो पहले आपको किसके पास आना है, फर्स्टली आपको पेरेंट टेबल या मास्टर टेबल के बाद आना है. चेंजेस करनी है तो ही वो चाइल्ड टेबल में आप उस पर आ सकती हैं. आप डायरेक्टली चाइल्ड टेबल पे जाके चेंजेस नहीं कर सकती बिकॉज आई हैव टू मेक श्योर कि वो पेरेंट टेबल में ऑलरेडी चेंजेस एग्जिस्टेड हैं या नहीं है. सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल इंटीग्रिटी. वी हैव ऑलरेडी डन इन चैप्टर नंबर 4 बट वी हैव रिकॉल इट टुडे एज वेल. क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप को समझने के लिए डिफरेंशियल इंटीग्रिटी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इस लेक्चर के एंड पे मैं आपको दो टेबल्स बनाने और उन दोनों टेबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करके बताऊंगी और डिफरेंशियल इंटीग्रिटी के कॉन्सेप्ट को भी मैं इन्फोर्स करना सिखाऊंगी. एक कॉन्सेप्ट है, दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जिनको हमें देखना होगा. पहले फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज कास्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स. कीप दैट इन माइंड कि ये दोनों कॉन्सेप्ट हैं जिनको मैं पढ़ने लगी हूँ ये रिलेटेड है डिफरेंशियल इंटीग्रिटी के साथ. अब जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स. It means that if the value of a primary key field of any record is changed in the parent field, MS Access automatically update the corresponding value to the new value in the related records. अभी मैंने आपको बताया कि हमें अगर कोई चेंजेस करनी है तो वो हमें पहले जाके पेरेंट टेबल में करनी होगी.
अब MS एक्सेस इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड इट इज़ इंटेलिजेंट टू दिस एक्सटेंड कि जब आप पेरेंट टेबल या मास्टर टेबल में जाके कोई चेंजेस करती हैं तो चाइल्ड टेबल जो उसके साथ रिलेटेड है उसमें वो चेंजेस ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। लेट्स से मैं रोल नंबर 3 की जगह मैं उसका डाटा को रोल नंबर 4 में एंटर करना चाहती हूँ, तो पहले अगर मैं स्टूडेंट टेबल में जाके वो रोल नंबर 3 की जगह रोल नंबर 4 करूँगी, तो रिजल्ट टेबल पे ऑटोमेटिकली जहाँ जहाँ 3 लिखा है वहाँ वहाँ वो 4 में अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा। क्यों? बिकॉज दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ कैस्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स। MS एक्सेस काफ़ी इंटेलिजेंट है, वो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को इन्फोर्स करवाते हुए आप अगर टिक कर देती हैं कास्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड के चेक बॉक्स को, तो वो ऑटोमेटिकली आपके डाटा को अपडेट भी कर लेगा। सपोज देर आर टू टेबल, स्टूडेंट एंड रिजल्ट। स्टूडेंट इज द पेरेंट टेबल एंड रिजल्ट इज द चाइल्ड टेबल। एज आई हैव टोल्ड यू, यही सिनेरियो आपने फिर से अपने माइंड में रिकॉल करना है। If the record of a roll number 3 is updated in a student table, all the records related to the roll number 3 are automatically updated in a result table. अगर मैं result 3 जो है roll number 3 इससे रिलेटेड कोई चेंजेस करती हूँ इन स्टूडेंट टेबल, ये चेंजेस ऑटोमेटिकली कहाँ हो जाएंगी? रिजल्ट टेबल में ऑटोमेटिकली। वाई? बिकॉज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज़ देयर। ये दोनों टेबल्स आपस में एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं और मैंने इसके अलावा कास्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स को भी चेक कर दिया था, उसको सेलेक्ट कर दिया था। इसलिए ऐसा होगा कि अगर मैं एक टेबल में चेंजेस करूँगी तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे टेबल में चेंजेस हो जाएंगी। सेकेंड कॉन्सेप्ट इज कास्केड डिलीट रिलेटेड फील्ड्स। जैसे अपडेट का कॉन्सेप्ट है वैसे ही डिलीट का कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है कि बेसिकली जब मैं पेरेंट टेबल में से कुछ डिलीट करूँगी तो चाइल्ड टेबल में वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। इट मीन्स दैट इफ अ रिकॉर्ड इज डिलीटेड फ्रॉम अ चाइल्ड टेबल, MS Access automatically deletes all the corresponding records in a child table. लेट्स से मैं रोल नंबर 3 से रिलेटेड इसके रिकॉर्ड को स्टूडेंट टेबल में से डिलीट कर देती हूँ। होगा क्या? रिजल्ट टेबल में 3 से रिलेटेड तीनों रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ कास्केड डिलीट रिलेटेड फील्ड्स के जो रिलेटेड फील्ड्स हैं वो आपस में उन्होंने एक दूसरे को डिलीट कर दिया है। पेरेंट टेबल में जैसे ही चेंजेस हुई, चाइल्ड टेबल में ऑटोमेटिकली वो रिजल्ट आपका डिलीट हो गया है। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ कास्केड डिलीट रिलेटेड फील्ड्स। सो अब मैं आपको MS एक्सेस पे सबसे पहले रिलेशंस को बनाना और उसके बाद इसमें इस चीज़ को इन्फोर्स करवाना कि मैं किस तरह से कास्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड को इन्फोर्स करूँगी और किस तरह से मैं कास्केड डिलीट रिलेटेड फील्ड को इन्फोर्स करूँगी, अब मैं आपको ये बताऊँगी। सो आई एम क्रिएटिंग अ ब्लैंक डेटाबेस। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स क्रिएट ओवर टेबल नंबर 1। टेबल नंबर 1 में जाके क्रिएट करना चाहती हूँ डिज़ाइन व्यू में। फर्स्ट आई विल नेम द टेबल टू, लेट्स से स्टूडेंट्स टेबल। We'll take the same example that is mentioned in your books. Registration number, and I am setting the data types to just numbers. Second is student name, and I want to set the data type to short text. And third field is of address, and here I am setting the data type to long text. Okay, so I have created table number 1, student. Yes, I want to save the table. So I have created table number 1, student. Okay, let's enter some data. Registration number is 1. Let's say the name of student is Ali and the address is Rawalpindi. Registration number is 2. Let's say the name is Usman and he lives in Islamabad. Let's send another result. 3. Student 3 is Naeem and he belongs to Faisalabad. So I have created a table named student and I have entered 3 records in that table. Okay, so let's create another table. I'll move to the create tab and I'll select table. So now I'm creating table number 2. Let's say the name of table number 2 is subject. No, result.
Okay, I'm entering the data here. Firstly, I want to design the structure of the table. First field is of registration number and I want to set the data type to number. Second field is of subject and I want to set the data type to short text, and the third field is of the marks, and here the data type should also be numbers because marks would be in numbers. Okay, in this table I want to set registration number as well as subject key, subject both as primary key. You have also studied the concept of primary key in your previous lectures. जब आप दो primary keys या दो fields को as a primary key set करना चाहती हैं तो वो कहलाती है composite primary key. Okay, so let's move towards the datasheet view and starting, and okay, I want to save the table. Okay, let's get started and enter our data. Let's see, complete. Marks were 56. Roll number 1. Subject was maths. Marks were 66. Again, roll number 1. Subject was English now. And the marks were, let's say, 80. Roll number 2. Subject was computer. Marks were 66. Roll number 2. Subject was math. Marks were 77. Again, roll number 2. Subject was, let's say, English now. And marks are 45. Third roll number, computer, marks 88. Roll number 3, subject is math, marks are 66. Roll number 3, subject is English, and marks are 56. So here I have entered the data in result table. देखा है आप गर्ल्स, आप ये देख सकती हैं अभी. लेट मी सेव द टेबल. आप लोग देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट में मैंने तीन रोल नंबर का डाटा एंटर किया था 1 2 3, उन्हीं का मैंने यहाँ पे रिजल्ट एंटर किया. ऐसा नहीं मैंने किया कि यहाँ पे मैंने किसी और रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर कर लिया हो, लेट्स से 4, और मैंने वहाँ पे उसको एंटर ना किया हो. सो इस तरह से मैंने दो टेबल्स क्रिएट कर लिए, उनमें डाटा भी एंटर कर लिया. अब मैंने आज आपको बताना है कि हम रिलेशनशिप को किस तरह से इस्टेब्लिश करते हैं. लेट अस क्लोज द टेबल्स. हम इन टेबल्स के अंदर काम कर चुके हैं. ये टेबल्स आपके लेफ्ट पे विजिबल हो रहे हैं कि ये दो टेबल्स आपने डेटाबेस में क्रिएट किए हुए हैं. लेट अस मूव टू द टूल्स, एंड टूल्स में हम रिलेशनशिप्स में जाते हैं, और रिलेशनशिप्स में मुझे अब ये सिलेक्ट करना है उन टेबल्स को जिनके दरमियान रिलेशनशिप को मैंने इस्टेब्लिश करना है. प्रोसीजर में मैंने आपको बताया था कि हम ऐड टेबल्स पे जाएंगे और जिस टेबल मुझे चाहिए होगा उसको मैं सेलेक्ट कर लूँगी. तो वो ये देखें मेरे पास आ गया है. स्टूडेंट टेबल में 3 फील्ड्स थी, वो तीनों मेरे पास आ गई हैं. इस तरह मैं टेबल नंबर 2 को सिलेक्ट कर रही हूँ और इसको भी ऐड अप कर रही हूँ, तो ये भी मेरे पास आ गया है. अब ये देखिए इसमें दोनों की प्राइमरी की थी, तो ये दोनों मेरे पास एज ए प्राइमरी की आ गई हैं. ओके जी, बहुत इंटरेस्टिंग है. मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर को ड्रैग किया, क्लिक करके ड्रैग करना है और इसके रिजल्ट के पास आ जाना है. जैसे ही मैंने ऐसा किया, ये डायलॉग बॉक्स मेरे पास आ गया कि रजिस्ट्रेशन नंबर से रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्या आप लिंक क्रिएट करना चाहती हैं. तो येस, आई वांट टू क्रिएट द लिंक, बट आई हैव सो वांटेड टू इन्फोर्स डिफरेंशियल इंटीग्रिटी कॉन्सेप्ट. क्यों मैं चाहती हूँ कि जब तक यूज़र पेरेंट की में डाटा को एंटर ना करे वो चाइल्ड टेबल में ना कर सके. इसी तरह जब तक वो पेरेंट टेबल में डाटा को डिलीट ना करे तब तक वो चाइल्ड टेबल में नहीं कर सकता. इसलिए मैं इन्फोर्स कर रही हूँ डिफरेंशियल इंटीग्रिटी के कॉन्सेप्ट को. इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया कि दो और कॉन्सेप्ट हैं, कास्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स और कास्केड डिलीट रिलेटेड फील्ड्स. मैं इस कॉन्सेप्ट को भी इन्फोर्स करवाना चाहती हूँ, तो मैंने इन तीनों को टिक कर लिया. अब मैं यहाँ पे कर रही हूँ क्रिएट. सो दिस रिलेशनशिप इज़ बीइंग क्रिएटेड. ये लाइन ये शो कर रही है कि ये रिलेशनशिप क्रिएट हो गया है वन टू मैनी का. रिलेशनशिप्स स्टार्ट किया आपके लेक्चर नंबर 2 थे, उसमें आपने रिलेशनशिप्स पढ़े थे. क्यों रिलेशन वन टू मैनी का आया? क्योंकि अगर आप स्टूडेंट के टेबल को देखें तो ये देखिए यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट के टेबल को अगर आप देखें तो इसमें 3 रोल नंबर्स हैं, 1, और उस 1 स्टूडेंट का आपके पास रिजल्ट में 3 है. तो इसका मतलब है कि वन टू मैनी स्टूडेंट के में जो एक डाटा है वो रिजल्ट में काफ़ी दफ़ा आ रहा है. सो दिस इज़ वन टू मैनी रिलेशनशिप. सो लेक्चर का फर्स्ट पॉइंट इज़ क्लियर. हमने रिलेशनशिप क्रिएट कर लिया और साथ ही साथ हमने डिफरेंशियल इंटीग्रिटी के कॉन्सेप्ट को, कास्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड एंड
कास्केड डिलीट रिलेटेड फील्ड के कॉन्सेप्ट को भी इन्फोर्स करवा दिया है। ओके, अब हमारा पॉइंट है कि हम ये चेक करें क्या क्या वाकई ही रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का कॉन्सेप्ट एग्जीक्यूट हो गया है। उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं स्टूडेंट के टेबल में जाती हूँ, लेट्स से रिजल्ट के टेबल में जाती हूँ और एक ऐसा डाटा एंटर करती हूँ जो कि स्टूडेंट के टेबल में नहीं है। अब ये देखिए 4, मैं 4 का डाटा एंटर कर रही हूँ। ये स्टूडेंट के टेबल में मौजूद नहीं था, मुझे उसने एरर दे दिया, यू कैन नॉट ऐड और चेंज अ रिकॉर्ड बिकॉज अ रिलेटेड रिकॉर्ड इज रिक्वायर्ड इन द टेबल स्टूडेंट। इस तरह के रिकॉर्ड को पहले आपको स्टूडेंट में ऐड करना पड़ेगा, तो ही आप इसको रिजल्ट में ऐड कर सकती हैं। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल इंटीग्रिटी। जब तक मैं यहाँ पे जाके 4 स्टूडेंट के डाटा को एंटर नहीं करती, अब मैं अगर रिज़ल्ट में एंटर करूँगी तो अब ये मुझे एरर नहीं देगा, अब वो सक्सेसफुली मेरा डाटा एंटर हो गया है। क्यों ऐसा हुआ है? इसलिए ऐसा हुआ है बिकॉज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के कॉन्सेप्ट को मैंने इन्फोर्स करवाया था। अब मैं इस स्टूडेंट के भी तीनों मार्क्स को एंटर कर चुकी हूँ इन दिस वे। सो इस तरह से मैंने 4 स्टूडेंट्स का पहले रिकॉर्ड मेंटेन किया और उन चारों स्टूडेंट्स के डाटा को मैंने रिजल्ट के टेबल में उनके सब्जेक्ट को ऐड कर लिया। लेट्स मूव टूवर्ड्स द कास्केड अपडेट रिलेटेड फील्ड्स। अगर मैं अपडेट करती हूँ किसी रिलेटेड फील्ड को तो देखते हैं क्या होता है। अब ये देखिए नईम का रोल नंबर यहाँ पे 3 है, लेट्स से मैं इसको 5 कर देती हूँ, ठीक है, एंड आई एम सेविंग द टेबल। नाउ कम टू द रिजल्ट टेबल, जहाँ पे भी 3 था वहाँ पे 5 आ गया है। सो दिस इज द कास्केड अपडेट रिलेट फील्ड। टेबल नंबर 1 में जो मैंने चेंजेस की वो टेबल नंबर 2 में ऑटोमेटिकली आ गई हैं। इसी तरह लेट्स से मैं इस रिकॉर्ड को डिलीट कर देती हूँ, तो मैं देख क्या क्या रिजल्ट टेबल में ऐसा होगा, येस आई वांट टू डिलीट इट। अब मैं अगर वापस इधर आती हूँ तो आप ये देखें यहाँ पे डिलीटेड 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 लिखा हुआ आ गया है। इसका मतलब है कि यहाँ से 3 डाटा को मैंने डिलीट कर दिया है। सो दिस वाज अ क्वाइट इंटरेस्टिंग टॉपिक। हमने क्या देखा कि अगर 2 टेबल्स के दरमियान रिलेशन हो और उनमें रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के कॉन्सेप्ट को इन्फोर्स आपने करवाया हुआ हो, तो आप कास्केड अपडेट और कास्केड डिलीट के कॉन्सेप्ट को भी इंजॉय कर सकती हैं। किस तरह से इंजॉय कर सकती हैं कि जब आप एक टेबल में एडिटिंग करेंगी तो दूसरे टेबल में भी ऑटोमेटिकली आएगा, जब आप एक टेबल में से डिलीट करेंगी डाटा को तो ऑटोमेटिकली दूसरे टेबल में भी आ जाएगा। सो यू डोंट हैव टू डू मोर वर्क, आपके जो काम है वो आपका ईजी हो गया है, सिंपल हो गया है। जस्ट आपने एक टेबल पे जाके चेंजेस करनी है और दूसरे टेबल पे जाके ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बट यू हैव टू मेक श्योर कि पहले उन दोनों टेबल्स के दरमियान रिलेशंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रिलेशनशिप नहीं है तो किसी किस्म का भी कॉन्सेप्ट, किसी किस्म का भी इस तरह की चीज़ को आप इन्फोर्स नहीं करा सकती, बिकॉज उसके लिए पहले आपका रिलेशन का होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गर्ल्स, आज का लेक्चर आई होप इज़ क्वाइट क्लियर टू यू। आज के लेक्चर में हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर पढ़ा डेटाबेस का, दैट वाज रिलेशंस। रिलेशंस क्या होते हैं? किसी भी 2 टेबल्स में जब आप रिलेशनशिप को क्रिएट करती हैं, मीन्स कि वो दोनों टेबल्स आपस में रिलेटेड हैं। जिस तरह स्टूडेंट का टेबल रिजल्ट के टेबल से रिलेटेड है समहाउ। अगर आप चेंजेस स्टूडेंट के टेबल में करेंगी तो वो रिजल्ट के टेबल में आएंगी ऑटोमेटिकली, बिकॉज MS एक्सेस इज़ इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर और वो इस चीज़ को खुद ही से इनेबल करवा लेता है। डिफरेंशियल इंटीग्रिटी का कॉन्सेप्ट हमने आज फिर से रिकॉल किया, इसलिए क्योंकि मेन रिलेशनशिप को समझने के लिए डिफरेंशियल इंटीग्रिटी के कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। डिफरेंशियल इंटीग्रिटी का कॉन्सेप्ट इस चीज़ को स्टेट करता है कि आप पेरेंट टेबल में या मास्टर टेबल में उस वक्त तक कोई चेंजेस नहीं कर सकती, सॉरी, आप चाइल्ड टेबल में उस वक्त तक कोई चेंजेस नहीं कर सकती जब तक आपने वो चेंजेस पेरेंट टेबल में या मास्टर टेबल में ऑटोमेटिकली ना की हो, क्योंकि वो पेरेंट टेबल है, वो मास्टर टेबल है, उसके पास तमाम चीज़ों का सही होना ज़रूरी है, तो ही रिजल्ट टेबल में आप जाके उन चेंजेस को इन्फोर्स करवा सकती हैं। सो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशियल इंटीग्रिटी। और लास्ट में हमने 2 फीचर्स को देखा, कास्केड अपडेट एंड कास्केड डिलीट रिलेटेड फील्ड्स। जब एक फील्ड आप अपडेट करती हैं तो उससे रिलेटेड जितनी भी फील्ड्स हैं वो भी अपडेट हो जाती हैं। इसी तरह एक फील्ड जब आप डिलीट करती हैं तो उससे रिलेटेड जितनी भी फील्ड्स होती हैं वो डिलीट हो जाती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप दिस इज़ क्वाइट क्लियर टू यू।